नई नौकरी, नई शुरुआत। स्नेहा घबराहट में अपना हेडसेट ठीक कर रही थी। कॉल सेंटर में उसकी पहली नाइट शिफ्ट। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। स्नेहा ने गहरी सांस ली। उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी, सिस्टम में लॉग इन कर रही थी। रेडी टू टेक योर फर्स्ट कॉल, उसके सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहा ने सिर हिलाया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फोन की लाइट ब्लिंक करने लगी। उसने एक और गहरी सांस ली और फोन उठाया। पहले कुछ कॉल आसान थे। जल्द ही स्नेहा कुछ बचे हुए लोगों में से एक थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। 3 बज गए। स्नेहा कांप उठी। उसने अपनी शॉल को कसकर पकड़ लिया। रात के फुसफुसाते सन्नाटे। फोन की घंटी बजी। स्नेहा चौंक गई। उसने झट से फोन उठाया। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसे बस एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी और फिर एक धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी रूह से आ रही हो। हेल्प मी। लाइन कट गई। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या उसने ये सब सोचा था? उसने बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश की। शायद बस कनेक्शन ठीक नहीं था। उसने अपना ठंडा कॉफी का घूंट लिया। उसने फोन पटक दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अब सचमुच डर लगने लगा था। गायब फाइलें। उसने अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश की, लेकिन अजीब कॉल ने उसे हिलाकर रख दिया था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे फुसफुसाहट सुनाई देती। मदद की गुहार। उसने ब्रेक लेने का फैसला किया, अपना दिमाग साफ करने के लिए। जैसे ही वह उठी, उसने कुछ अजीब देखा। उसकी मेज पर रखी फाइलें गायब थीं। उसे साफ याद था कि उसने उन्हें वहीं छोड़ा था। उसने घबराहट में इधर उधर देखा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वे कहाँ गए होंगे? उसने सुरक्षा गार्ड से पूछा कि क्या उसने किसी को उसकी मेज के पास देखा है। उसने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा भावहीन था। मैडम, मेरे बिना देखे कोई अंदर या बाहर नहीं जाता है। स्नेहा के पेट में डर की गांठ सी बंध गई। वह सोचने लगी थी कि यह महज एक संयोग से बढ़कर कुछ था। कुछ गड़बड़ थी, कुछ बहुत गड़बड़ थी। तस्वीर में चेहरा। अगले दिन स्नेहा बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी। उसने अपने साथियों को अजीबोगरीब कॉल और गायब फाइलों के बारे में बताया। उन्होंने इसे उसकी कल्पना, नई लड़की की नसें कहकर खारिज कर दिया। लेकिन एक सहकर्मी, श्रीमती कपूर नाम की एक वृद्ध महिला ने ध्यान से सुना। कहानियां हैं, वह फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। इस जगह के बारे में कहानियां? श्रीमती कपूर ने उसे एक युवती के बारे में बताया जो वहां काम करती थी। एक भयानक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा। लेकिन कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह दुर्घटना नहीं थी। श्रीमती कपूर ने अपने पर्स से एक फीकी तस्वीर निकाली। यह वह है, वह फुसफुसाई, उदास आंखों और मायूस मुस्कान वाली एक लड़की की ओर इशारा करते हुए। स्नेहा का खून ठंडा हो गया। फोटो में दिख रही लड़की अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। उसने वह चेहरा पहले भी देखा था, अपने सपनों में, परछाइयों में। जवाब की तलाश। स्नेहा अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे सच्चाई का पता लगाना था। उसने पुराने समाचार लेखों, कर्मचारी रिकॉर्ड, कॉल सेंटर के इतिहास के बारे में कुछ भी खोजना शुरू कर दिया जो उसे मिल सका। दिन रातों की नींद हराम करने लगा। वह जुनूनी थी। उसे यह जानना था कि तस्वीर में दिख रही लड़की के साथ क्या हुआ था। अंत में उसे एक सफलता मिली। अभिलेखागार में गहरा दबे एक छोटे से लेख। इसमें एक युवा कॉल सेंटर कर्मचारी की मौत का जिक्र था जो इमारत में मृत पाई गई थी। मौत का कारण आत्महत्या बताया गया, लेकिन कुछ सही नहीं लगा। स्नेहा का मन कह रहा था कि कहानी में कुछ और भी है। खून से सना हुआ कमरा। स्नेहा उस रात कॉल सेंटर लौटी। उसके ऊपर एक अजीब सी दहशत छा गई। उसे वह जगह देखने की जरूरत थी जहां लड़की की मौत हुई थी। वह अपने कार्यस्थल से चुपके से चली गई। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था।
सुरक्षा गार्ड कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने इमारत के पुराने हिस्से का रास्ता खोज लिया, एक ऐसा हिस्सा जिसे बंद कर दिया गया था। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। उसे लेख में वर्णित कमरा मिल गया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। एक धूल भरी परित्यक्त जगह का खुलासा हुआ और फिर उसने उसे देखा। फर्श पर एक काला धब्बा, उम्र के साथ लगभग काला खून। स्नेहा की सांस उसके गले में अटक गई। यहीं उसकी मौत हुई थी। वह इसे महसूस कर सकती थी। एक ठंडी उपस्थिति कमरे में भर गई, उसे कफन की तरह लपेट लिया। सच्चाई आई सामने। अचानक उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। वह घूम गई। उसका दिल तेज हो गया। दरवाजे पर श्रीमती कपूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं, सख्त, ठंडा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। वह परेशान होना पसंद नहीं करती। स्नेहा का दिमाग दौड़ गया। क्या हो रहा था? श्रीमती कपूर एक कदम और पास आई। उनका चेहरा खिड़की से आती चांदनी से रोशन हो रहा था। वह चाहती है कि तुम उसके दर्द को जानो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी। वह चाहती है कि तुम भी वैसे ही तड़पो जैसे उसने तड़पा था। स्नेहा को झटका लगा। श्रीमती कपूर उस मरी हुई लड़की की बात नहीं कर रही थी। वह अपने बारे में बात कर रही थी। वह वही थी जो मर गई थी, वही भूत थी। अतीत का सामना। श्रीमती कपूर की कहानी दर्द और गुस्से की बाढ़ की तरह बाहर आ गई। उसे जरूरत से ज्यादा काम कराया गया था। उसकी कद्र नहीं की गई थी। कॉल सेंटर के अथक दबाव ने उसे निराशा में धकेल दिया था। उसने कोई रास्ता नहीं देखा था। अपने अस्तित्व के कुचलते भार से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने ये सब समाप्त कर दिया था, यहीं, इसी कमरे में। लेकिन उसकी पीड़ा मौत के साथ खत्म नहीं हुई। वह फंस गई थी, अपने दुख की जगह से बंधी हुई थी, और वह कंपनी के खिलाफ, उस दुनिया के खिलाफ एक ज्वलंत क्रोध से भरी हुई थी जो उसे विफल कर चुकी थी। स्नेहा ने सुना। उसका दिल दया और भय से भर गया। वह श्रीमती कपूर के दर्द, उनकी लाचारी को समझ गई थी। उसने खुद भी वही निराशा महसूस की थी, लेकिन वह जानती थी कि हिंसा का जवाब नहीं है। उसे श्रीमती कपूर को शांति पाने में मदद करनी थी। सांत्वना की तलाश। स्नेहा ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। इसे जाने दो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। गुस्से को जाने दो, शांति पाओ। श्रीमती कपूर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध और लालसा के मिश्रण से भरी हुई थी। एक पल के लिए स्नेहा ने सोचा कि उसने उन आंखों में आशा की एक किरण देखी। स्नेहा जानती थी कि उसे क्या करना है। वह इमारत से बाहर निकली और एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया, जो एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो अपनी करुणा और समझ के लिए जाने जाते थे। उसने उसकी कहानी धैर्य से सुनी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। वह मदद करने को तैयार हो गया। शांति की तलाश। वे उस रात कॉल सेंटर लौट आए। पुजारी पवित्र वस्तुओं से भरा एक छोटा सा थैला लिए हुए थे। उसने उस कमरे में प्रवेश किया जहां श्रीमती कपूर की आत्मा विलंबित थी। उसका चेहरा शांत और दृढ़ था। वह धीरे धीरे झप करने लगा। प्राचीन शब्दों ने हवा को शांति और शांति की भावना से भर दिया। हवा भारी हो गई, अदृश्य ऊर्जा से भर गई। स्नेहा ने देखा कि श्रीमती कपूर का रूप धुंधला हो रहा है, पारभासी हो रहा है, फिर लगभग अदृश्य हो रहा है। वह उसकी आवाज सुन सकती थी, बेहोश और ईथर, पछतावे और दुहक के शब्द फुसफुसाते हुए। और फिर एक आखिरी आह, तनाव का एक विमोचन। श्रीमती कपूर की आत्मा चली गई थी। एक नई समझ। कॉल सेंटर अब अलग लग रहा था, हल्का, दमनकारी माहौल चला गया था। उसकी जगह शांति की भावना ने ले ली थी। स्नेहा वहां काम करती रही, लेकिन वह श्रीमती कपूर से अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूली। वह स्मृति को अपने साथ ले गई। जीवन की न फ्रेजिलिटी और करुणा के महत्व की याद दिलाती है। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके सहयोगियों को पता हो कि वे अकेले नहीं हैं।
उनके संघर्षों को सुना जाता है, उनके बोझ को साझा किया जाता है। कॉल सेंटर अब केवल कार्यस्थल नहीं था, यह उपचार का स्थान था, वह स्थान जहां जीवित और मृत दोनों को सांत्वना और समझ मिल सकती थी।